गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर नैना का भाई अवनी के लिए रिश्ता लेकर आ जाता है, जिस पे नैना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे का गुस्से का हाई लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ अजीब सा फील होने लगता है कि नैना इतना ज़्यादा क्यों कर रही है, जबकि अवनी के लिए रिश्ता आया है तो अवनी को बोलने का हक था। पर अवनी तो वहाँ पर भी शांत थी। नैना को चुप कराते कराते अवनी उसे किस कर देती है और किस करने के बाद बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। जिस पे नैना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें सिर्फ चुप कराने के लिए होता है, या तो तुम खुद से झूठ बोल रही हो या तो मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। और ये बोल के नैना वहाँ से निकल जाती है। अब उसके आगे नैना को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नैना की आंखें भर आ चुकी थी। नैना की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। नैना को रोने जैसा हो रहा था। नैना बाहर जाती है, अपनी स्कूटी उठाती है और वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अवनी उसे रोकती नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि अवनी को अभी अगर नैना को रोकना पड़ा तो वो गलत चीज़ होगी, और अवनी ये नहीं चाहती थी। अवनी ये सोच रही थी कि अभी रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है, और रोककर भला कहूँगी भी क्या कि तुम जो समझ रही हो वो गलत है, या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। कुछ भी चीज़ अवनी को खुद समझ में नहीं आ रही थी। अवनी भी ब्लैंक थी। अवनी ने अपने मॉम डैड को कहीं ना कहीं किसी हद तक समझा दिया था, पर आखिर वो खुद को कैसे समझाती, ये चीज़ बहुत बड़ी थी। यहाँ से जो नैना होती है वो बाहर जाती है, बाहर बहुत भागते हुए जाती है, अपनी स्कूटी उठाती है, भागते हुए जाती है। फिर वो अनु के घर जाती है। अनु के घर पे रैंक करती है तो अनु गेट खोलती है। नैना की आंखों में आंसू था, और वो एकदम से अनु जो है बोलती है कि क्या हुआ है नैना, क्या हो गया है। नैना बस उसे टाइटली हग करके रोने लगती है। उतनी देर में अनु की मॉम बोलती है कि नैना बेटा क्या हो गया है। तो अनु बोलती है नहीं मम्मा, कुछ हुआ होगा, मैं अपने रूम पर लेकर जाती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। यहाँ से जो अवनी सॉरी जो नैना रहती है वो अनु के साथ अंदर चली जाती है। अनु वहाँ बैठती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ है, तू बता तो सही, तू बता तो सही। तो वो बहुत रोए जा रही रहती है। नैना ने ना मतलब इतना रो रही रहती है कि उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। वो बहुत रोते जा रही रहती है, रोए रही रहती है कंटिन्यूसली, कम से कम 1 आवर तक वो रोती रहती है, और अनु से उसको चुप कराने के लिए कोशिश करती है। बहुत देर तक वो रोने के बाद अनु बोलती कि कुछ हुआ है क्या। अनु समझ में नहीं आ रहा रहता है कि नैना को चुप कैसे कराए। तो अनु क्या करती है, अवनी को कॉल करती है, क्योंकि अब अवनी और अनु भी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि नैना उनके बीच में थी तो वो लोग काफ़ी एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बन गया था। जिसमें जैसी अनु बोलती है अवनी, तो वो बोलती है हाँ अनु बोलिए। तो कहती है क्या हुआ है तुम्हारे और नैना के बीच में, क्या क्या चल रहा है। और नैना कंटिन्यूसली 1 घंटे से रोए जा रही है, कुछ बता नहीं रही है। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि वो रो क्यों रही है। तो कहती है अरे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। अनु बहुत गुस्से में रहती है उस समय। अवनी मैंने पूछा तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगी, और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल पूछे जा रही हो। तुम अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर रही हो ना। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है, और वो कभी इतना नहीं रोती है। उसे कोई बात तुम्हारी हर्ट हुई है, तुम मुझे बताओगी कि नहीं। अवनी कहती है अनु पहले तो वॉइस लो करो, मेरी वजह से हर्ट नहीं हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मुझे ब्लेम करना बंद करो। वो क्यों रो रही है मुझे नहीं पता। तो अनु बोलती है अच्छा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैना रो रही है। तो अवनी बोलती मुझे फ़र्क पड़ता है, पर मुझे रीज़न नहीं पता है। जो तुम ब्लेम करके मुझसे पूछ रही हो वो गलत है। और नैना जब उसका रोना बंद होगा वो तुम्हें बता देगी कि क्या हुआ है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुद उससे मिलकर समझाऊंगी। लेकिन अभी समझाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जितना भी कुछ बोलूँगी वो अलग ही समझेगी, और अभी वो स्टेज पे नहीं है कि मैं उसे कुछ समझा सकूं। अनु एकदम से बोलती क्या हुआ है ये बताओ अवनी, घुमा फिरा के बात मत करो। नैना को इतना लास्ट टाइम टूटते हुए मैंने तब देखा था जब उसका बॉयफ्रेंड ने उसको डिच किया था, और आज भी वो उतना ही रो रही है, उतनी ही फीलिंग के साथ रो रही है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी है। वो तभी टूटती है
जब उसको बहुत कुछ हर्ट हुआ है। प्लीज़ टेल मी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अवनी, तुम्हारे लिए शायद नैना कुछ नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। अवनी की आंखें भी बहुत भर रही रहती है। अवनी को भी रोना आ रहा रहता है कि नैना इतना रो रही है और वो उसको कंसोल नहीं कर पा रही है। तभी थोड़ी सी रोते हुए एकदम से अवनी कहती है, मैं क्या करूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ ना। मैंने कुछ जानबूझ के तो किया नहीं है। पर वो बात को समझेगी तो मैं उसे समझाऊंगी ना। ये तो गलत है बिल्कुल। तो अनु बोलती है, तुम क्यों रो रही हो? अब मुझे बताओ तो। आर यू गाइस जस्ट हैविंग अ ह्यूज फाइट? तो कहती है, फाइट होती तो मैं मना लेती, पर वो बिना फाइट के ही इतना सब कुछ हो गया है। मैं क्या करूं अनु? तो अनु भी बहुत कंफ्यूज होती है और अनु एकदम से बोलती है, टेल मी द फैक्ट्स एंड फिगर, क्या हुआ है? अपनी रोते हुए बोलती है कि प्रणय। तो कहती है, प्रणय? प्रणय ने कुछ किया क्या? तुम दोनों के बीच में प्रणय कहाँ से आ गया? तो वो कहती है, अब हमेशा के लिए प्रणय ही तो बीच में आ गया है, क्या ही बोलूँ मैं। अवनी ऐसे बोलती है। तभी अनु बोलती, प्लीज टेल मी क्लियरली। तो कहती है कि प्रणय मेरे घर पे रिश्ता लेकर आया है। तो कहती, व्हाट द हेल एंड व्हाट दिस काइंड ऑफ। एक मिनट, मेरा तो सर फट रहा है कि ये सब चीज़ों में ये इंसान कहाँ से आ गया, और ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। अरे पर प्रणय बीच में तुम दोनों के कैसे आ सकता है? क्या है ये? क्या चल रहा है? तो कहती है, मुझे नहीं पता। और अवनी की आंखें भर आती है। इवन उसकी वॉइस में भी इतना ज़्यादा भारीपन लगता है, जिसकी वजह से अवनी फ़ोन कट कर देती है। अनु अब समझ जाती है कि अगर मैं कितने भी क्वेश्चन पूछूं, वो जवाब नहीं देगी क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। तो अनु वो क्वेश्चन पूछने के बजाय वो वहाँ जाती है नैना के पास। अनु नैना के पास जाती है और उसको बैठ के हग करती है। अनु बहुत रोती है और उसके साथ नैना और देख के और ज़्यादा रोने जा रही थी। तब नैना बोलती है, अनु तू क्यों रो रही है? तो कहती है, तू रो रही है ना इसलिए। यार ऐसा मत कर, तू तू तो मेरी हिम्मत है। तू भी रोएगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगी खुद को? वो कहती है, अनु कहती है कि मैं तो तुझे हैंडल कर लूँगी, बट मुझे ये चीज़ जान के बहुत दुख हुआ कि प्रणय प्रणय बीच में आ गया है। कहती है, हाँ यार, मुझे भी बहुत हर्ट हुआ। तुझे पता है, मुझे दुख पता है इस बात का नहीं आया कि प्रणय भैया ने शादी के लिए बोला है। भाई तो यार चलो ठीक है, पर अवनी अवनी कैसे हाँ कह सकती है? अवनी को तो नो कहने का पूरा हक है। अवनी तो नो कह सकती है ना। पता है, अवनी एक ऐसी लड़की है जिसे पाने के लिए ना सब पागल हो सकते हैं। मेरा भाई भी हो गया, लेकिन अवनी के मन में तो कोई और है ना। अवनी तो मुझे पसंद करती है ना, फिर वो कैसे हाँ कर सकती है? वो उस समय चुप रही और वो शांत रही। तो अनु कहती है, नैना क्या अवनी ने तुझे प्रपोज कर दिया, या तुम दोनों के बीच में प्रपोज हो गए हो क्या? नाउ यू गाइस डेटिंग ईच अदर? तो नैना कहती, नहीं नहीं, अवनी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और पता है अवनी कैसे कहेगी? अवनी मुझे कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन तूने ही तो कहा था ना, कभी कभार बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह देती है, और हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम तो समझ जाते हैं ना। वही मैं समझ गई, शी लव्स मी सो मच एंड आई लव हर, बट वाई डोंट शी एक्सेप्टिंग दैट? मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। वो क्यों नहीं समझती है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? वो ऐसे कैसे किसी के साथ हाँ कर सकती है? और और मुझे बहुत पेन हो रहा है अनु, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी रूह को मुझसे छीन लिया है। मुझसे ये दर्द हैंडल नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ, बहुत ज़्यादा। अनु उसे हग करते हुए बोलती है, मैं समझ सकती हूँ। तो कहती है, पता है पिछली बार जब मैं रोई थी ना शॉन के लिए, तो मुझे वो रोना ना कुछ कुछ समझ में नहीं आता। ये रोना ज़्यादा डीपर है। तुझे तुझे पता है उस समय मुझे शायद शॉन से प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। बट बट इस टाइम मुझे मुझे अवनी से बहुत प्यार है। मैं अवनी को बहुत पसंद करती हूँ। अवनी का वो मासूम सा चेहरा, वो शांत रह के अपनी आंखों से सब कुछ कहना, वो मुझे बहुत पसंद है। और इस बार भी उसने आंखों से
और अपने एक्शन से तो ये कह दिया कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है, पर वो मुँह से नहीं बोली। तो अनु कहती है, एक्शन से ऐसा क्या किया उसने? तो वो कहती है, तभी नैना कहती है कि शी किस्ड मी। तो अनु बोलती, व्हाट, शी किस्ड यू व्हेन? तो वो कहती है, आज ही, जब अभी थोड़ी देर पहले, जब जब उसको लड़के वाले देखने आए थे, आई मीन मतलब भैया देखने आए थे, और वो, मैं बहुत शाउट कर रही थी, मैं बहुत गुस्सा थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था हैंडल। आई लव हर एंड हाउ कुड माई लव गोज टू एनीवन एल, गोज टू माई ब्रदर लाइफ, मुझे वो सब हैंडल नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी। तभी नैना ने मुझे चुप कराने के लिए मुझे किस कर दिया, और वो किस 1 सेकंड की नहीं थी, वो करीब 5 मिनट तक उसने बहुत डीपर किस किया मुझे। और वो हमारी फर्स्ट किस थी, और वो भी ऐसे सरकमटेंसेस पे, पर मुझे उसका प्यार, उसकी किस और उसकी आंखों में वो नमियाँ सब महसूस हुई है। शी लव्स मी, अनु, शी लव्स मी सो बैडली, टेल मी व्हाट टू डू। तो अनु कहती है, अब नैना पहले तो तू रोना बंद कर, अगर तू ऐसी रोती रहेगी ना तो सल्यूशन नहीं मिलेगा। और अवनी तुझसे प्यार करती है, ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बट पता नहीं उसे क्या चीज़ तुझे पास आने से रोक रही है। क्या कुछ तो होगा ना। अगर हम उसकी वो चीज़ को पता लगा दें और वो चीज़ सॉल्व कर दें, तो शायद अवनी तेरे साथ हमेशा से रहने के लिए तैयार होगी। पर उससे तो बात करके ही पता चलेगा ना कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और आखिर वो तुझसे इतना बेहद प्यार करने के बाद भी तुझसे दूर क्यों भाग रही है। ये सब तो बात करके ही पता चलेगा। नैना, तू रोना तो बंद कर, पर तुझे इस बात की तो खुशी है ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी उसने तुझे संभालने की कोशिश करी। उसके मन में सोच क्या बीत रही होगी कि वो किस तुझे कर रही है, और शादी के लिए उसके लिए इनविटेशन तेरे भाई का आया है। सोच वो कैसे अपने आप को हैंडल कर रही होगी। वो तो तेरे पास रो भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, पर दिल तो उसका भी उतना ही टूट रहा होगा ना। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा दर्द बहुत बड़ा है, पर मेरी बात समझ नैना, अवनी तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और जिस समय तुझे इतना पेन हो रहा है ना, उसे 3 से 4 गुना पेन उसे हो रहा है। और वो तो ऐसी इंसान है कि वो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर पा रही होगी, वो तुझे हर्ट नहीं कर पा रही है। इवन वहाँ पर तेरे भाई, मॉम डैड सब आए थे, वो कैसे कर सकती है? उसकी हालत तुझसे ज़्यादा ख़राब है। नैना, प्लीज़ समझने की कोशिश कर यार, पर वो सबको तो खुश नहीं रख सकती है ना। उसे उसे अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अनु कहती है, नैना, ये तेरा नेचर है कि तुझे खुद की फीलिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखती है। तुझे ऐसा लगता है कि यार, पेन है तो सामने बोल दो, दर्द है तो सामने आ जाओ, कुछ भी है सामने बोल दो। बट वो उसका नेचर है। अवनी हमेशा से अपनी फैमिलीज या अपने लव वंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। वो शायद उन्हें हर्ट करके अपनी खुशियाँ नहीं देख सकती। उसका नेचर ही नहीं है, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है। एंड ट्रस्ट मी, शी लव्स यू डैम क्रेजीली। ये मैं तुझे लिख के दे सकती हूँ। तू चाहे तो ये तू आजमा सकती है, वो तुझे हर्ट नहीं करेगी, वो तुझे भी हैप्पी रखेगी। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि वो अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं कर सकती है। यही उसमें डिफरेंस है। तो कहती है, यार तो मैं क्या करूँ? तो कहती है कि तू कुछ मत कर, शी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। थोड़ा सा उस पर तो ट्रस्ट कर, उसे थोड़ा वक्त तो दे। तू जैसे पैनिक हो रही है, जिस तरीके से तेरी सिचुएशन है, उससे 3 गुना पैनिक और 3 गुना प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में इस समय अवनी खड़ी हुई है। अवनी को नहीं आ रहा है समझ में वो क्या करे।
उसे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि तुझसे तू ऐसा गुस्सा होकर चली जाए। अगर तू ऐसे बिहेव करेगी तो वो अपना दर्द, अपना पेन, अपनी चीज़ें किससे शेयर कर पाएगी? ऐसा मत कर। पर मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती हूँ। आई नो इट्स टू डिफिकल्ट, इट्स डैम डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, शी विल बी फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड वो जो ढूंढेगी वो सही होगा। डोंट वरी। जैसे ही अनु ये सच्ची समझाती है नैना को, तो नैना बहुत शांत रहती है। फिर दूसरी तरफ जो अवनी रहती है, उसके उसके दिमाग में तो युद्ध चल रहा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता हो क्या रहा है। एक तरफ जब भी वो उठकर अपने मॉम एंड डैड की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर उसके मॉम एंड डैड काफ़ी खुश थे। मॉम एंड डैड बस एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि वो ऐसे घर पे जा रही है जहाँ पर प्रणय बहुत अच्छा लड़का है, और दूसरी चीज़ अवनी भी नैना भी वहाँ पर ऑलरेडी है। नैना और अवनी की फ्रेंडशिप भी अच्छी है। उसके डैड ऑल टाइम यही बात कर रहे थे कि उसे अननोन जगह पर भेज नहीं रहे हैं, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी और हमारी बेटी हमारे पास भी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अवनी जब भी ये सोच रही थी कि वो जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताए कि वो अभी रेडी नहीं है, या वो लाइक नहीं करती है, या कुछ भी है, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बताने से पहले पहले वो अपने पेरेंट्स की खुशियाँ, अपने पेरेंट्स की चीज़ें को नोट कर रही थी, जिसकी वजह से वो चाह कर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ऐसी वो दिन भी बीत जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो अवनी रहती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। तभी उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड आता है। रोहित आते हुए भागते हुए आता है और रोहित कहता है, ओए अवनी, हद हो गई यार। मतलब तूने अपने लिए लड़का भी ढूंढ लिया, तू शादी करने जा रही है, और तूने मुझे बताया तक नहीं। हाउ बैड दैट इज। आई मीन, तू ऐसे कैसे कर सकती है? तो जो अवनी रहती है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही रहती है। वो बहुत, उसका कोल्ड कोल्ड रिएक्शन रहता है कि कोई कोई इसको कुछ पूछ रहा है, वो जवाब देने की हालत में नहीं है। ये चीज़ रोहित को बहुत अलग लगती है। रोहित समझ नहीं पाता है कि यार अवनी ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है। तो वो उसके पास जाता है, उसे हाथ करता है और बोलता है व्हाट हैपेंड। तो नैना, जो अवनी रहती है, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं बहुत सारा, आँखों में ना पेन दिख रहा रहता है, और उसकी बस आँखों में से आँसू नहीं आए रहते हैं। जैसे कि उसने अपने आँसुओं को कंट्रोल करके रखा है, और वो नहीं चाहती है, वो अपने आँसू को कंट्रोल करके बोल रही है कि बस बहना नहीं। उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ऐसी रहती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उसे बोलता है, रोहित, कि नैना के लिए रो रही है क्या? तो यहाँ पर फिर अवनी की आंखों में से इतने आंसू निकलने लगते हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। वो थोड़ी देर तक तो रोती है, रोते हुए उसमें जो रोहित रहता है वो सिर्फ देख रहा रहता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी अवनी कहती है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है रोहित, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, लाइफ उसकी अपोजिट होती है। पता है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी को हर्ट कर ही देती हूँ। रहना बहुत हर्ट है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी रोहित बोलता है, अवनी, तूने मुझे कभी खुल के कोई चीज़ बताई नहीं है, लेकिन तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए तेरे हाव भाव और चीज़ों से ना, तू नहीं भी बोलेगी ना तो भी समझ जाता हूँ। यू लव नैना ना? इसका जवाब अवनी देती ही नहीं है, बस उसे देखे जा रही रहती है। तो वो उसे बोलता है, सच बोलना, मुझसे तो झूठ नहीं, और अगर तेरी खामोशी ऐसे ही रही तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने बोला है वो सही है। वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप रहती है। फिर वो बोलता है, सो यू लव हर? वो शांत रहती है और बोलती है,
कैसा आई डू? सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? घर पे बता दे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को इतनी ज़्यादा इश्यूज होंगे, क्योंकि अंकल आंटी भी नैना को तो पहले से ही पसंद करते हैं। तो कहती है तू पागल है क्या? व्हाट अबाउट द सोसाइटी, माई डैड रेपुटेशन, व्हाट अबाउट एनीथिंग यार? LPGT community is right now, it's not acceptable by everyone. Okay, it's like कि कुछ चीज़ें हमारे तक ही सीमित रहती हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं? तू बता क्या बोलूँ मैं? तू जानता है ना हर चीज़ इतना इजी नहीं है। हाँ अपनी आई कैन अंडरस्टैंड कि हर चीज़ इतना इजी नहीं है, बट यार तू तू प्यार किसी और से करती है, फिर तू कैसे? आई मीन तू खुद भी सोच ना, आर यू हैप्पी विद दैट डिसीजन? तो कहती है आई आई डोंट नो मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एट करेंटली इतनी जानती हूँ कि जब भी मैं नीचे जाती हूँ, अपने पेरेंट्स का चेहरा देखती हूँ, उनको देखती हूँ खुश, तो मैं चुप होकर आ जाती हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या अपनी सेल्फिशनेस और अपने मतलब के लिए मैं उनके साथ गलत कर दूँ? क्या मैं हमेशा से मतलब ये सोचूं कि लाइक यार मुझे तो चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे करना है, उसी चक्कर में मैं क्या उनको हर्ट कर दूं? कि तो चीज़ बेहद गलत है ना। अपनी क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, बट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यार तेरे अंदर तो फीलिंग्स कुछ और है ना। तू तो तू पसंद तो यार नैना को करती है। तो कहती है पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, पर पसंद और प्यार में ना साथ में रहना, पास रहने में इम्पोर्टेंस है। ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम एक वैसा रिलेशन चाहिए। और मुझे नहीं पता कि मैं नैना के लिए वैसा वाला रिलेशन फील करती हूँ कि नहीं। शायद करती हूँ, शायद नहीं करती हूँ। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। आई डोंट नो व्हाट आई वांट, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो कहती है व्हाट यू आर कन्फ्यूज्ड एंड व्हाई यू आर सो कन्फ्यूज्ड? You know you like her in that way also. I mean you are confused, you are saying that कि you are confused कि तुझे physically वो पसंद है कि नहीं, but मुझे नहीं लगता कि तुझे यहाँ confusion होनी चाहिए थोड़ी सी भी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तू उसको physically way में भी पसंद करती है। and you guys, I don't know, मुझे नहीं पता you guys ever had a physical types of relation, but you can have it. I mean कभी भी हो सकता है ना तुम्हारे बीच में, पर ये कहना कि मैं उस वे में लाइक करती हूँ कि नहीं, ये तो गलत है ना। नैना बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को ऐसा पहले लगता था कि वो उतनी अच्छी नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छी है और वो तुझे समझती है, और तेरी और उसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है और यूनिक है। सो मेरे ख्याल से Avni, there is a something relation between you guys also. You can't deny with that. यहाँ पर जो अवनी रहती है बहुत साइलेंट होती है, फिर कहती है हर मोहब्बत का ये नहीं होता है कि उसे वो इंसान मिल जाता है। मैं बहुत खुश रहूँगी उसके भाई के साथ भी, क्योंकि उसके भाई के वहाँ पर होकर भी मेरे पास कोई रहेगा तो वो नैना होगी। मुझे सुबह शाम नैना को देखने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक कि तुझे सोचना चाहिए इस बारे में। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं
इसी में सबकी भलाई है। मैं कम से कम नैना के पास रहूँगी, नैना के साथ रहूँगी, नैना के साथ मेरी एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, वही काफ़ी है। मैं अपने डैड को हर्ट नहीं कर सकती और अब जो कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट चीज़ें। यहाँ पे अवनी, नैना दोनों बहुत अपने इमोशनल बॉन्ड पे रहते हैं। और अब क्या अवनी सच्ची में प्रणय से शादी करने के लिए रेडी है या प्रणय से शादी करने वाली, ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।